पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर रमीश कुमार वंकवानी से मिलने कराची में उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। वो अलग सुबह एक्सरसाइज करने के आदी हैं। स्विमिंग उनका पसंदीदा मशगला है। तैयार होकर घर से रवाना हुए। देखिए सोहेल साहब, मालिक कहता है कि जिस टाइम मैं अपनी नेमतें सारी बांटता हूँ उस टाइम आप उठे हुए हो। चाहे पाक कुरान शरीफ में मैंने पढ़ा, चाहे भगवत गीता में पढ़ा, सबसे अच्छी आदत जो लिखी हुई है वो लिखा हुआ है कि सुबह आप सवेरे उठ के इबादत करें। मैं रात को कितनी भी देर हो जाए, मुझे सोता हूँ, सुबह 6 बजे ऑटोमेटिक उठता हूँ, 6:30 बजे बेड से उठ जाता हूँ। सुबह उठ के नींद से भी इबादत, फिर नहाने धोने के बाद इबादत, नाश्ता करके, और फिर रूटीन मेरा कराची में जब मैं होता हूँ तो मेरा रूटीन ये होता है कि मैं 9:15 बजे मैक्सिमम ऑफ़िस में होता हूँ, और 9:15 बजे मेरी हमेशा ऑफ़िस में मीटिंग होती है। और वो ऑफ़िस पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की और डॉक्टर प्रेम कुमार सीतलदास मेमोरियल ट्रस्ट की ऑफ़िस जो है, जहाँ हम अभी चल रहे हैं, तो उसमें मीटिंग करता हूँ। और मीटिंग के बाद वहाँ पे लोगों के मसले मसाइल सुनता हूँ। सुनने के बाद उनके जो भी इश्यूज़ हैं उनका रिड्रेसल करके, फिर दोपहर के लंच की आदत नहीं है, मगर फिर भी बच्चों के साथ बैठता हूँ। लंच होती है तो लंच करता हूँ, नहीं तो फ्रूट जो है मेरी आदत है दोपहर को करने की, खाने की। और शाम को जो बाहर की मीटिंग होती है वो भी अटेंड करके, मगर कोशिश ये होती है कि शाम को 6:30 बजे तक मैं अपने घर वापस पहुँचूँ और अपनी फैमिली के साथ रात का खाना मैं 7:30 पे जो है वो अमूमन खा लेता हूँ कि 8 बजे मैं रिलैक्स होके अपने बेड पे आ जाऊँ। मेरी वाइफ भी जो है वो भी बहुत ही खुदा को याद करने वाली, बहुत ही हम्बल है, और वो तो 4 बजे उठ के जो है वो इबादत करना शुरू कर देती है। और हमें इन चीज़ों में मज़ा आता है। आप एतबार करेंगे, जब रमज़ान होता है तो सिर्फ मैं नहीं, अब हमारी फैमिली भी जो है वो रमज़ान में चाहती है कि हमारे पास जो मुलाजिम है वो ज़बर रोज़ा रखें ही रखें। तो इस वजह से उनको बाउंड हम करते हैं कि आप रोज़ा भी रखें और रोज़ा खुलवाएं भी, सही, हमें सवाब भी मिलेगा। और उसमें भी हम बहुत ज़्यादा रमज़ान हो, और स्पेशली हमारी जो इमाम बारगाहों के साथ मोहब्बत है, जब हज़रत इमाम हुसैन के साथ एक जगह होती है तब उस टाइम पे भी हम सबीलें लगाते हैं। तो ये हमारा है एक दिली अटैचमेंट, छुलाकुल, तो वो उसको हम ज़्यादा सुकून मिलता है हमें। ये फरमाएं कि ये आपकी थर में तो बड़ी पसमानदगी है, ये आपकी सारी फैमिली किस तरह पढ़ लिख गई और किस तरह इतनी तेज़ी से आगे आ गई? देखिए, थर के अंदर जो टैलेंट है वो आज भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें कि मेडिकल की जब एडमिशन होती है तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर जो है पूरे सिंध के अंदर, वो टॉप पे जो है वो या कराची या थर पारकर की कंपटीशन होती है, और बकाया सारे जो है सेकंड नंबर पे आते हैं, थर्ड या, मगर फर्स्ट नंबर हमेशा जो बच्चे आते हैं वो थर पारकर और कराची से आते हैं। तो वहाँ पे जो ऑर्गेनिक फूड मिलता है, और ऑर्गेनिक फूड की वजह से एक एनर्जी है, मगर वहाँ पे सहूलियात नहीं है। अगर वहाँ पे फैसिलिटी हो, जो अभी मैं प्रेम नगर में बनाने जा रहा हूँ, और तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से आप जो टैलेंट देखेंगे, कि वो टैलेंट आप देखेंगे कि पहले भी बहुत आगे जा रहा है, दुनिया के हर कुछ तक पहुँच चुका है, और आगे भी आप देखेंगे कि थर पारकर का जो टैलेंट है वो आपको बहुत आगे नज़र आएगा। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के ऑफिस पहुंचे। स्टाफ ने इस्तकबाल किया। मीटिंग रूम में आए।
प्रेम नगर पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री देखी। सूबा सिंध के पसमानदा तरीन इलाके थरपारकर में एक ऐसा बच्चा जन्म लेगा जो मसीहाई के शोबे से वाबस्ता होकर क़यामत की बेमिसाल दास्तान रकम करेगा और थर की सरजमीन पर अपने नाम के अनमिट नकूश छोड़ जाएगा। थरपारकर के लिए रवाना हुए। ठट्ठा में वाक़या माता सिंह भवानी मंदिर पहुंचे। मजहबी रसूमात अदा की। अपने मरहूम भाई डॉक्टर प्रेम कुमार वंकवानी के नाम पर थरपारकर में अब वो एक नया नगर प्रेम नगर आबाद कर रहे हैं। प्रेम नगर पहुंचे। डॉक्टर साहब 3 साल पहले तो ये थर का लकोदक सहरा था, आज ये रेगिस्तान बन गया, नाम इसका प्रेम नगर हो गया। ये आइडिया या इंस्पिरेशन कहाँ से आई? बड़े भाई के डेथ के बाद उसकी बड़ी बेटी ने कहा कि आप बहुत ज़्यादा फिलंथ्रोपी में जो काम करते हैं तो आप क्यों नहीं हम एक यतीम बच्चों का, बेसहारा बच्चों का एक विलेज बनाएं, SOS विलेज। तो हम तो SOS विलेज बनाने जा रहे थे अपनी फैमिली की तरफ से 500 बच्चों का कि 1-1.5 अरब में सारी चीज़ें बन जाएंगी और उसको हम खुद ही अपनी फैमिली की तरफ से चलाएंगे। यही हमारा आइडिया था और उस आइडिया के बाद हमने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया। अचानक हमारी मुलाकात होती है एयर कोमोडोर शबीर से, जो CEO हैं राशिदाबाद से, जिनको शबीर एंजल कहते हैं। उन्होंने मुझे राशिदाबाद बुलाया। मुझे आज भी वो दिन याद है कि सर नैयर थे, प्रिंसिपल थे उधर स्कूल के, उनकी ऑफिस में हम बैठे। मुझे कहने लगे शबीर के रमेश बेटा आपकी आंखों में बहुत बड़ा जज्बा देख रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि आप जो SOS विलेज जो बना रहे हैं ये तो अच्छी बात है, मगर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और मुझे देखने में आ रहा है कि राशिदाबाद से भी बड़ा जो है वो आप इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। यहाँ कितने अरब लगा चुके हैं अब तक? सर ये टोटल आज तक कोई हमने इसके ऊपर नहीं रखा कि कितना जो आ रहा है, लग रहा है अंदाज़न तो मेरे ख्याल में 5-6 अरब से ऊपर चले गए हैं। कभी कोई प्राइवेट सहारा आ जाता है, कभी फैमिली की तरफ से कोई ऐसी डील बन जाती है जहाँ से सहारा मिल जाता है। इस तरीके से मंजिल तय होती जाती है। मगर मैं आपको शबीर साहब का बताऊं तो शबीर साहब को मैंने कहा सर फिर मेरी एक शर्त है, आप इसका नाम रखें राशिदाबाद 2, तो मैं फिर आपके कहने के ऊपर जाता हूँ। तो उसने कहा ये जो राशिदाबाद का नाम भी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने रखा था और जो मैं नहीं चाहता था मेरे बेटे के नाम के ऊपर हो, मगर आपके बड़े भाई का नाम क्या था? मैंने कहा डॉक्टर प्रेम जी, फिर इसका मैं नाम रखता हूँ प्रेम नगर। ये नाम शबीर साहब ने सिलेक्ट किया।
350 बेसहारा बच्चों के लिए SOS विलेज बन रहा है। ये किस तरीके से बन रहा है? ये थर की वारी है, हाँ, ये जूट बैग है, अच्छा, और इसकी जो वाल को मोटी करने के लिए, हमने ये थर की जैसे ईंट इतनी होती है, ये उसे ज़्यादा है। इसके ऊपर फिर 3-3 इंच सीमेंट आता है। नहीं नीचे पत्थर है? नहीं, पत्थर नहीं है कोई भी। हाँ, ये क्या बेस, है? ये बेस ईंटी का है, ये मिट्टी का, थर की ये- वारी का। अच्छा, ये वारी है। अच्छा, इस वारी से आपका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा तकरीबन 5-6 डिग्री। अच्छा, आपको एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। और बनने के बाद ये साथ वाला घर है, इसके ऊपर ये कंक्रीट हो रही है, ये कंक्रीट है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये आपको मैं अंदर से भी दिखाऊं। यहाँ कितने बच्चे जो हैं वो ठहर सकेंगे जब ये SOS बन जाएगा? ये 350 की कैपेसिटी का है, मगर स्पेस रखिए कि ये बढ़ता जाए। अभी ये जूट है ना, इसके ऊपर ये कंक्रीट हुई, इसके ऊपर ये आप पीछे अगर ये देखें उस तरफ जाली इसके ऊपर लगती है कि ये कंक्रीट जब हो तो वो रुके इसके ऊपर। ये अब इसके ऊपर 3 इंच का और लेयर लग जाएगा तो आपकी दीवार और मोटी हो जाएगी। तो इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि आपका जो बाहर की हीटिंग है वो कम हो जाएगी 5 से 6 डिग्री। इसके आर्किटेक्ट हैं तारिक हसन, जिन्होंने ये इसको आर्किटेक्ट किया है। ये लाउंज है, यहाँ उसके पे ऊपर वो टीवी लगेगी, बच्चे यहाँ पे बैठेंगे। और यहाँ पे इस तरफ तो ये कमरा माँ का कमरा है, जो उसकी माँ होगी उस माँ का कमरा है ये वाला अटैच बाथरूम। ये कमरा, इसमें 5 छोटे लड़के होंगे और उनका वॉशरूम। और ये जो है बाहर की स्पेस, ये इनके खेलने के लिए है। ये छोटा सा पानी का तालाब बनाएंगे और ये इनकी पूरी खेलने की जगह, क्योंकि बच्चे शाम के टाइम पे यहाँ पे बाहर आके और एंजॉय करें। ये 5 बच्चे इस तरफ थे और माँ का कमरा इस तरफ था। अभी फिर हम इधर आते हैं, ये है किचन, और ये फिर 5 बच्चों का है। मतलब एक कमरा जो है वो बच्चियों के लिए, एक कमरा बच्चों के लिए, और उनका अटैच बाथ दूसरा है। तो ये टोटल जो है ये 10 बच्चों का एक घर है।